महाभारत के 7 सबसे शक्तिशाली तलवार चलाने वाले योद्धा आखिर कौन थे? पहले नंबर पर मौजूद तलवारबाज से तो कोई भी तलवारबाजी करने से घबराता था। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए बात करते हैं एक से एक बढ़कर खड़क युद्ध के ज्ञाताओं की। में छठे स्थान पर है भीम। 10,000 हाथियों का बल रखने वाले भीम शारीरिक रूप से बहुत ही बलशाली थे और अच्छे गदा चालक और साथ ही एक उत्कृष्ट धनुधारी तो थे ही। इनके साथ ही वो एक कुशल तलवारबाज भी थे। युद्ध में जब एक समय भीम ने अपनी गदा के प्रहार से कलिंग के राजकुमार वक्रदेव का वध कर दिया था, तो कलिंग के राजा ने क्रोधित होकर अपनी सेना सहित भीम को चारों ओर से घेर लिया था। उस समय भीम ने एक तलवार उठा ली और कलिंग के राजा ने कई बाण भीम की ओर चलाए थे। उन्हें भीम ने उस तलवार से काट डाला और फिर कलिंग के सेनापति बहुमंद ने 14 भाले भीम की ओर चलाए थे। उन्हें भी भीम ने अपनी तलवार के जोर से काट डाला और उसी समय भीम उछलकर बहुमंद जिस हाथी पर सवार थे उस पर झपट गए और तलवार से बहुमंद को बीच से ही चीर डाला। उसके बाद और भी कितने ही हाथियों सैनिकों को उन्होंने काट काट कर मार डाला। कहते हैं भीम शत्रुओं के रथों पर कूद कूद के ऐसे प्रहार करते थे कि उनका सर धड़ से ही अलग कर देते थे। ऐसे में इस बात से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि भीम कितने बड़े तलवारबाज थे। इसी सूची में 5वें स्थान पर है अश्वत्थामा। दुर्योधन की दुर्दशा देखकर अश्वत्थामा ने पांडवों को मार देने का निश्चय कर रात्रि में उनके शिविर पर आक्रमण करने की योजना बनाई। तो उससे पहले ही उसने भगवान शिव से एक उत्तम खड़ग प्राप्त किया था। कहते हैं शिविर के भीतर ही सर्वप्रथम अश्वत्थामा ने धृष्टद्युम्न का निर्ममता पूर्वक वध किया और उसके बाद उनके कई सारे सैनिकों का वध किया। सिर्फ यही नहीं, पांडवों के स्थान पर सो रहे उनके पुत्रों का भी उन्होंने वध किया था और उनकी रक्षा में जो सैनिक खड़े थे उन्होंने सबको एक ही वार से काट डाला। उसने अपने उसी तलवार से बचे हुए योद्धाओं के घोड़े और हाथियों को भी बीच से काट डाला। इसी बीच जब सुतसोम ने तलवार उठाकर अश्वत्थामा पर हमला किया तो उसने तलवार सहित सुतसोम को एक ही बारी में बीच से ही काट डाला। कहते हैं उसके बाद अश्वत्थामा ने शिखंडी को भी अपनी तलवार से ही 2 टुकड़े कर कर मार डाला। बाद में बचे हुए योद्धाओं को भी उसने ढूंढ ढूंढ कर अपनी तलवार के प्रहार कर मार डाला। तलवार के साथ उसका इतना आघात देखकर सब कांप उठे थे। एक बात ये भी थी कि वे सब योद्धा उस समय थक चुके थे, पर जो भी हो इतने अधिक मात्रा में योद्धा और सैनिकों को केवल एक तलवार से मार डालना कोई छोटी मोटी बात नहीं है और इसमें अश्वत्थामा बेहद ही माहिर थे। इसीलिए उनको इस सूची में 5वें स्थान पर रखा गया है। इसी सूची में 4थे स्थान पर है सात्यकी। नारायणी सेना के एक सेनापति सात्यकी अर्जुन के शिष्य थे और वो हर अस्त्र शस्त्र चलाने में बेहद ही निपुण थे। धनुष बाण चलाना हो या फिर तलवारबाजी, सभी में वो बेहद ही माहिर थे। और महाभारत के मौसम पर्व में उन्होंने कौरव पक्ष से जीवित बचे हुए महान योद्धा कृतवर्मा का भी वध अपनी ही तलवार से किया था। उन्होंने कृतवर्मा का सिर धड़ से अलग कर दिया था। तलवारबाजी में वो अत्यधिक आक्रामक और फुर्तीले थे और इसी वजह से उन्हें 4थे स्थान पर रखा गया है। इसी सूची में 3रे स्थान पर है सहदेव। नकुल और सहदेव दोनों को ही तलवारबाजी में महारत प्राप्त थी और दोनों को खड़ग विद्या का लगभग एक समान ज्ञान था। युधिष्ठिर के इंद्रप्रस्थ का राजा बनने के बाद राजसूय यज्ञ के दौरान सहदेव को दक्षिण दिशा की ओर भेजा गया था और दक्षिण में योद्धा तलवारबाजी में विशेष रूप से अच्छे थे। वहां उन्होंने कई राज्यों को अपने अधीन कर लिया था। सहदेव ने शकुनी और उसके पुत्र उल्ली का भी वध किया था। इनके अतिरिक्त त्रिगत राजकुमार निर्मित्र और शल्यपुत्र रुक्मक रथ को भी उन्होंने मार डाला था। वो तलवारबाजी में बेहद ही माहिर थे और इसीलिए कहते हैं कि सहदेव ने तलवारबाजी के बल पर ही पूरे के पूरे दक्षिण भारत को जीत लिया था। अब बात करते हैं दूसरे स्थान पर मौजूद योद्धा की जो तलवारबाजी में बेहद ही निपुण थे। वो कोई और नहीं बल्कि अर्जुन थे। महाभारत के आदि पर्व अध्याय 131 के अनुसार गुरुद्रोण के गुरुकुल में गुरुद्रोण के 2 शिष्य दुर्योधन और भीमसेन गदा युद्ध में बेहद ही अच्छे निकले।
अश्वत्थामा धनुर्विद्या की जानकारी में सबसे बढ़कर थे। नकुल और सहदेव दोनों भाई तलवार पकड़कर युद्ध करने में अत्यंत कुशल थे और वे इस कला में अन्य सब पुरुषों से बढ़ चढ़कर थे। युधिष्ठिर रथ पर बैठकर युद्ध करने में श्रेष्ठ थे, परंतु अर्जुन सब कलाओं में युद्ध करने में बढ़ चढ़कर एक महारथी थे। कहते हैं वो समस्त पृथ्वी में युद्धपतियों के युद्धपति के रूप में प्रसिद्ध थे। मन की एकाग्रता, बल और उत्साह के कारण ही वे संपूर्ण अस्त्र शस्त्र की विद्याओं में प्रवीण हुए। अस्त्रों के अभ्यास तथा गुरु के अभिलाष से ही अर्जुन का स्थान सबसे ऊंचा था। भगवान शिव के साथ हुए युद्ध में अर्जुन ने हर प्रकार के अस्त्र शस्त्र के साथ भगवान शिव को संतुष्ट किया था, जिसमें खड़ग भी सम्मिलित थी। हालांकि वे हर प्रकार से भगवान शिव से पराजित हुए थे। कहते हैं वो हर युद्ध विद्या को जानते थे और तलवारबाजी में भी बेहद ही माहिर थे। इसीलिए तो भगवान शिव के साथ उन्होंने स्वयं अपनी तलवार से युद्ध किया था, जिससे भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें बदले में पशुपतास्त्र दिया। अब बात करते हैं पहले नंबर पर मौजूद सबसे बड़े तलवारबाज की, जिसकी तलवारबाजी के आगे कोई भी नहीं टिक सकता था। वो कोई और नहीं बल्कि नकुल थे। निसंदेह ही नकुल महाभारत के सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज थे। उनके पास भगवान ब्रह्मा की एक दिव्य तलवार थी। जब जयद्रथ द्रौपदी का हरण कर ले जा रहा था तो पांडवों ने उसका पीछा किया। वहीं पांडव और जयद्रथ की सेना में युद्ध छिड़ गया। वहीं नकुल ने हाथ में तलवार लिए कई सारे रक्षक सैनिकों के मस्तक को एक ही मार में धड़ से अलग कर दिया था। जब त्रिगत राज सूरत ने उपित होकर गजराज को नकुल का वध करने के लिए प्रेरित कर दिया, तब नकुल ने उस हाथी की सूंड को दांतों सहित जड़ से ही काट दिया और वह हाथी वहीं गिर पड़ा। वहीं कुरुक्षेत्र युद्ध के 17वें दिन कर्ण पुत्र वृक्षेण के साथ युद्ध करते हुए एक समय नकुल ने केवल अपनी तलवार से ही बड़े बड़े महारथियों और रथों पर सवार कई सारे घोड़ों हाथियों को तुरंत ही काट डाला था। उस समय नकुल ने 2000 योद्धाओं को अपनी तलवार से काट कर मार डाला था और युद्ध के 18वें दिन नकुल ने कर्ण पुत्र चित्रसेन का वध भी अपनी तलवार से ही कर दिया था। तब नकुल की तलवार घूमने की गति इतनी तेज थी कि जब वह बारिश में घुड़सवारी करते थे और आगे बढ़ते थे तो एक एक बूंद को वो अपनी तलवार की धार से काट देते थे। इन सब के अतिरिक्त दुशासन, कर्ण और शल्य, भ्रुविश्रवा, कृतवर्मा, भीष्म को भी तलवारबाजी में माननीय उल्लेखनीय माना जाता है कि वो बहुत ही अच्छी तलवारबाज थे। लेकिन इन सब में नकुल का नाम सबसे पहले लिया जाता है, क्योंकि नकुल इस युद्ध कला में सबसे सर्वश्रेष्ठ थे। तो यही थे वो 7 सबसे शक्तिशाली तलवार चलाने वाले योद्धा जिनका जिक्र महाभारत में किया जाता है। तो इनमें से आपको कौन सा सबसे सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज लगा, कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो।